हिमाचल के कुल्लू में हुई जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, झील में सतह पर जमी बर्फ की परत। शोपियान में पहला विंटर कार्निवल आयोजित हुआ, हजारों की संख्या में पर्यटन में शामिल हुए लोग। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती शाम हुई बारिश, तापमान में गिरावट। दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान की गिरावट से बड़ी ठंड, एम्स के इलाके में छाया घना कोहरा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाया घना कोहरा, तापमान की गिरावट के साथ शीतलहर जारी। दिल्ली के अक्षरधाम में जबरदस्त ठंड पड़ी, कोहरा देखकर सुबह सुबह घने कोहरे के पीछे छिपा दिखा अक्षरधाम मंदिर। शीतलहर के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रद्द किया गया, कई ट्रेनें परिचालन में देरी। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनों में देरी हुई है, उत्तर भारत के कोहरे के चलते देरी। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसरों तक पहुंचे, प्रशासन ने इंतजाम किए। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट के आसपास धुंध की चादर, कई उड़ानों पर भी असर पड़ा। आईएमडी ने रन फॉर मौसम के नाम से जागरूकता दौड़ का आयोजन दिल्ली में किया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरुआत हुई। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का कहर, तापमान में गिरावट के साथ कई शहर के हिस्सों में धुंध। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे में लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश, तापमान में गिरावट। सुबह सुबह राजस्थान के जयपुर में छाया घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। राजस्थान के जोधपुर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। महाराष्ट्र के मुंबई में छाए कोहरे के चलते मरीन ड्राइव इलाके में धुंध की मोटी चादर नजर आई। दिल्ली बीजेपी ने फिर जारी किया केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर, केजरीवाल के फोटो लगाकर लिखा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, सिर्फ आपदा की एक टोली ने अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में पोस्टर वॉर जारी, आपने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का एक और पोस्टर जारी किया, लिखा कि फटा पोस्टर निकला गालीबाज। आपने अमित शाह और दिल्ली कांग्रेस नेताओं का भी पोस्टर जारी किया, कांग्रेस को बीजेपी का मोहरा बताया, लिखा चुनावी शतरंज में बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने केजरीवाल का एक और पोस्टर जारी किया, केजरीवाल को पूर्वांचलियों का बताया जानी दुश्मन। दिल्ली में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की, लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 58 उम्मीदवार घोषित। बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा, वहां से मौजूदा विधायक का टिकट काटा। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना को मोतीनगर से मिला टिकट, पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना। मोतीनगर सीट से टिकट मिलने पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताता हूं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं के भी नाम, आपसे आई प्रियंका गौतम को भी टिकट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुबह सुबह चुनाव प्रचार पर निकले, पटपरगंज इलाके में मुलाकात की वोटर्स से। दिल्ली के चुनावी जंग में गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर हमला, जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में हिस्सा लिया, 5 फरवरी को दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन बताया। दिल्ली की जनता से अमित शाह ने अपील की कि 5 फरवरी को आप सरकार को उखाड़ फेंके, केजरीवाल झूठे दगाबाज। केजरीवाल के दावे पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जनता अब केजरीवाल के झांसे पे नहीं आएगी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने केजरीवाल के सवाल पूछा, वो बीजेपी के सीएम फेस को लेकर चिंतित क्यों है, सही वक्त पर बीजेपी खुद अपने सीएम का नाम बताएगी। कालकाजी से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी बोले, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों हर जगह पर बसे हुए हैं, इंडिया अलायंस वोट के लिए ऐसे लोगों को बसाता है। कैग रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आपको घेरा, अनुराग ठाकुर बोले, शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, इन्होंने दिल्ली की वित्तीय स्थिति खराब की। बीजेपी के आरोपों पर आपके पलटवार, संजय सिंह ने कहा कि कैग की रिपोर्ट कहां है और आंकड़े कहां से आ रहे हैं। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली, आप वाले सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी ने दिल्ली चुनाव में 15 कैंडिडेट्स का ऐलान किया, नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ शुभी सक्सेना को उतारा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अनुज साव बोले, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय है, कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। एमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ओखला से पार्टी उम्मीदवार सफा उर रहमान खान के लिए वोट मांगे। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, डोंबिवली क्षेत्र से विधायक है रविंद्र चौहान। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, साइंस कॉलेज इलाके में प्रदर्शनकारियों छात्रों ने रोड ब्लॉक किया। बिहार में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी, तबियत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी। बीपीएससी छात्रों के मांगे को लेकर जनसुराज के प्रतिनिधिमंडल बिहार के राज्यपाल से मिले। बीपीएससी ने जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा, आयोग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत 7 दिन में देने के लिए कहा। बीपीएससी ने गुरु रहमान और खान सर को भी नोटिस भेजा, 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन पर अफवाह फैलाने पर आरोप को लेकर सबूत मांगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा कहा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले, गवर्नर आरएन रवि को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लग रहा, असेंबली को संबोधित नहीं करना उनका बचकाना व्यवहार। स्वामी विवेकानंद की आज 163वीं जयंती, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में श्रद्धांजलि दी। 13 जनवरी को सोनमर्ग में पीएम मोदी जेड मोर टनल का उद्घाटन करेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला ने तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने आवास पर एनसीसी के कैडेट से मुलाकात की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर रिहर्सल करने पहुंचे जवान। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 26 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। असम के दिमा हसाओं में खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी, एनडीएफ ने 4 शव भी बरामद किए। यूपी के अयोध्या में लगा भक्तों का तांता, श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पहुंचे।
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहली वर्षगांठ के दिन 3 दिवसीय उत्सव जारी। शनिवार को रामलला का पंचामृत से अभिषेक हुआ। सीएम योगी ने रामलला की विधि विधान से पूजा की, देशवासियों को कल्याण की कामना की। सीएम योगी ने अयोध्या में आयोजित प्रोग्राम में संबोधित किया। राम मंदिर आंदोलन को लेकर भावुक भी हुए। सीएम योगी ने एकजुट रहने का भी संदेश दिया। कहा कि जातियों में नहीं बटेंगे तो सनातन मजबूत होगा। पंजाब से दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचे 6 साल के बच्चे को सीएम योगी ने सम्मानित किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर नेपाल के जनकपुर में भी उत्सव मनाया गया। उत्सव में शामिल हुए बुजुर्ग और बच्चों ने, महिलाओं ने आरती उतारी। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, मेदिनीपुर हॉस्पिटल की घटना की जांच हो रही है, इस पर राजनीति ना हो। कन्नौज रेलवे स्टेशन के रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा हुआ। हादसे में कुल 25 मजदूर हुए घायल। कल निर्माणाधीन वेटिंग हॉल का लिंटर गिर गया था। मलबे में दबे 23 मजदूरों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को तिवरा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। कन्नौज की घटना की जांच के आदेश दिए गए। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। मामूली घायलों को 50-50 हजार। अखिलेश यादव ने कन्नौज हादसे को बताया दुखद। बोले कि निर्माण के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि जहां छोटे काम हो या बड़ा काम, उसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से होती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 2 मजदूरों की मौत, 6 मजदूर घायल। बुलंदशहर के चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागा। मुठभेड़ के बाद बदमाश ने पुलिस से कहा कि आज के बाद वो गलती नहीं करेगा। टोल प्लाजा पर हुई मारपीट की तस्वीर सामने आई। अब पुलिस मामले में शिकायत के बाद केस करके तहकीकात कर रही है। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक होटल में भीषण आग लगी, धू-धू कर उठी लपटें, जानहानि नहीं। आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में दिखा तेंदुआ, कैमरे में कैद तस्वीर आईआईटी परिसर में दिखा। एलएनटी चेयरमैन सुब्रमण्यम के 90 घंटे के काम करने वाले बयान पर छिड़ी बहस। कई लोगों ने जताई आपत्ति। आनंद महिंद्रा बोले, क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। एलिवाइज म्यूचुअल के एंड फंड की सीईओ बोली, हफ्ते में 100 घंटे काम किया, 90% समय दुखी रहती थी। 90 घंटे काम करने के बयान पर दी प्रतिक्रिया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 5 मैचों की T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी। इंग्लैंड में T20 मैच में रहेंगे। संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल। अभिषेक वर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह को भी मौका। 22 जनवरी से खेली जाएगी भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज। 2 फरवरी तक मुकाबले चलेंगे। साउथ अफ्रीका के SA20 लीग को लेकर बोले एबी डिविलियर्स। कहा कि लीग में युवाओं को काफी एक्सपोजर मिलेगा। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 140 रनों से हराया। सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। जॉन्टी रोड्स ने खेल मंत्री मनसुख मंडावी से मुलाकात की। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की सराहना की। स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग में रचा इतिहास। BBL में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने भाई में भारत में आयोजित होने वाले भाला फेंक प्रतियोगिता का समर्थन किया। मलेशिया ओपन के फाइनल से चूके सात्विक चिराग। सेमीफाइनल में साउथ कोरिया की शटलर जोड़ी ने हराया।